विकासखंड धारी के खंड शिक्षा अधिकारी अंशुल बिष्ट के नेतृत्व में 2 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण शिविर का हुआ सफल आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। वहीं पूरी खबर देखने से पहले हमारे चैनल यूके 24/7news.com को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना न भूलें ताकि उत्तराखंड की तमाम खबरें आपको मिल सकें। आपको बता दें कि बीआरसी धानाचूली में 27 अगस्त से 28 अगस्त 2024 तक कौशल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सफल रूप से किया गया, जिसमें विकासखंड धारी के सभी प्रशिक्षित टीचरों को यहां पर प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था, जो कि अपने अपने स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों के मानसिक रुचि के आधार पर उनके सेल्फ इंटरेस्ट के अनुसार उनकी जीवन को निखारने का काम करेंगे। आपको बता दें कि प्रशिक्षण का उद्देश्य स्टूडेंट के चौमुखी विकास के लिए सेल्फ टैलेंट कला को निखार कर आम जनमानस तक उस कला को प्रदर्शित करने के लिए शिक्षा विभाग और उद्यम लर्निंग फाउंडेशन के द्वारा यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस अवसर पर हाई स्कूल जाड़ापानी के प्रिंसिपल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जिन्होंने विस्तृत रूप से कौशलम के बारे में जानकारी दी और आने वाले भविष्य में विद्यार्थियों के जीवन को संरक्षित करने के लिए इस तरह की शिक्षा देने के बारे में जोर दिया, जिससे 21वीं सदी में बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की यूके 24/7news.com के लिए नैनीताल से। प्रकाश आज विकासखंड धारी के बीआरसी धानाचूली में उपस्थित हूँ। आज यहाँ पर कौशलम जो कि 21वीं सदी का जो शिक्षा का एक स्टैंडर्ड है, एक नेचर है, उसके बारे में आज यहाँ पर 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। पहला जो 2 दिन थे वो 23-24 था और आज से यहाँ पर जो दूसरा सेशन लागू है। और क्योंकि आप जानते हैं कि 21वीं सदी में जो आज के बच्चे हैं वो पुराने वाले 70 और 71 सन के और 19वीं सदी के बच्चे नहीं हैं। उनको काफ़ी आज जो है तकनीक काफ़ी एडवांस हो चुके हैं और वैसे ही शिक्षा भी बहुत एडवांस हो चुके हैं। जहाँ कि हम तख्तियों में लिखा करते थे, आज लोग मोबाइल पे लिखा करते हैं, तो वो समय सारा बदल चुका है। और उसी हिसाब से जो हमारे शिक्षक हैं उनको भी अपने जो पैटर्न है, शिक्षा के पैटर्न में काफ़ी परिवर्तन करने की ज़रूरत है। कहते हैं कि जो ज़रूरत ही आविष्कार की जननी होती है। जैसी जैसी ज़रूरतें होती हैं वैसी आदमी जो है आगे आगे काम करता है। वैसे ही जो यहाँ पर आज संयुक्त रूप से जो उद्यम लर्निंग फाउंडेशन और शिक्षा विभाग का एक संयुक्त वेंचर है, संयुक्त एक अभियान है, जिसके तहत जो है 21वीं सदी के जो हमारे बच्चे हैं उनके एक मानसिक जो उनका पर्सनल इंटरेस्ट है उसके हिसाब से और जो उनका जो एक्चुअल जो स्कूली शिक्षा है उसका है, दोनों को कंबाइन करके एक जॉइंट प्रोग्राम यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर आज जो है मास्टर दीपा रैकवाल जी हैं और गौरी शंकर कांडपाल जी और प्रिंसिपल साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले सर आप हैं गौरी शंकर कांडपाल जी, जो इंटर कॉलेज गुनियाले के से आए हुए हैं, मास्टर ट्रेनर भी हैं और प्रवक्ता हैं। तो आपसे ही जानते हैं कि जो ये उद्यम लर्निंग फाउंडेशन के लिए जो कौशलम आपने प्रोग्राम जो यहाँ पर चलाया हुआ है, जिसमें सारे ये दूसरा सेशन है, जो ये कौशलम प्रशिक्षण है, इसका जो मुख्य एम है और इसका जो हम कहते हैं बटर ब्रेड एंड बटर है, वो क्या है? नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस समय विकासखंड धारी में हैं और ये शिक्षा विभाग की शिक्षकों की एक ट्रेनिंग है, जिसके सहयोगी संस्था के रूप में उद्यम लर्निंग फाउंडेशन है। हार्ट बीट और बैकबोन दोनों ही शिक्षा विभाग हैं और इसके माध्यम से हमारे विद्यालयों के बच्चों को पिछले कई सालों से, पिछले 3 सालों से लगातार जो है उद्यम लर्निंग फाउंडेशन के सहयोग से शिक्षा विभाग के शिक्षक बच्चों को जो है सिखाना, जो कौशलम प्रशिक्षण में प्रशिक्षित कर रहे हैं। बच्चे अपने विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के कौशल सीख रहे हैं और उन कौशलों को शिक्षकों के द्वारा बच्चों के माध्यम से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी रखा जा रहा है। जैसा कि पिछले साल तक सबसे पहले ये अवधारणा कक्षा 11 में शुरू हुई थी, उसके बाद कक्षा 9, 10 और 11 तक चली और उसके बाद इस साल जो है उसमें कक्षा 12 को भी शामिल कर दिया गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो माध्यमिक स्तर के 9, 10 और 11 और 12 के बच्चों को इस समय भविष्य के लिए उद्यमशील मानसिकता और साथ ही साथ 21वीं सदी के कौशल से रूबरू करवाने के लिए तैयार करना है। दूसरा एक उद्देश्य इसका कहीं ना कहीं पलायन को रोकना भी है। अगर हमारा बच्चा
जो कि स्किल्ड है और अपने ही क्षेत्र के किसी न किसी कौशल से विकसित होके निखर करके अपने कौशल को आगे बढ़ाना चाहता है, तो वो इस कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से मिलने वाले प्लेटफॉर्म के द्वारा अपने आप को निखार सकता है, अपनी आजीविका, अपना रोजगार और अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकता है। क्योंकि ये लगातार ही जो है ये अभियान चल रहा है, तो इसी कड़ी में आज शिक्षकों का प्रशिक्षण हो रहा है, जो कि विद्यालयों में जाकर के अपने बच्चों को सिखाएंगे, पुनः यहाँ लौट कर आएंगे। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हम ये 21वीं सदी की बातें हम कर रहे हैं, तो इसमें किस हद तक आपको ये लगता है कि कौशलम के द्वारा हम बच्चों को प्रशिक्षित कर पाएंगे और वो गोल अचीव कर पाएंगे जिसके लिए हमने ये अभियान चलाया है? सर, आपकी बात बहुत सटीक है। देखिए, 21वीं सदी का कौशल के लिए हमारा बच्चा बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हमारे आज शिक्षक तैयार हैं। हमारे शिक्षकों के द्वारा राज्य स्तर तक प्रतिभा किया गया है अपनी विभिन्न विधाओं में। आज वो विधाओं को, उन कलाओं को, उन कौशल को हमारा शिक्षक जो यहाँ तक सीख के आया है, वो आज उसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर हमारे विद्यालयों स्तर पर बच्चों को हाथ पहुँचाएं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, हमारे इसके नाम अलग अलग हैं। जैसे अगर हम बात करें कला उत्सव, हमारे शिक्षक विद्यार्थी प्रशिक्षण और या शिक्षक विद्यार्थी संगीत प्रतियोगिताएं, ऐसी बहुत सारे कार्यक्रम विद्यालय में चल रहे हैं। संगीत प्रतियोगिताएं चल रही हैं, खेलकूद चल रहा है। ऐसे बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिनको मंच विद्यालयों के माध्यम से जनपद, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक मिलता है। बस यह है कि इस बार जो हमारा इसका उद्देश्य है कि हम इसको विधिवत रूप से कौशलम के अंतर्गत एक फ्रेम में बांध करते हुए हम इस पर काम करें और बच्चों को इस विधाओं से जोड़ते हुए अपने आप को 21वीं सदी के कौशल के लिए विकसित करें। आप हैं प्रिंसिपल साहब पीसी उपाध्याय, जो कि हाई स्कूल जाड़ापानी से हैं, और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं और मतलब उनको देखते होंगे कि ये किसी का मन जो है वो खेल कूद के ऊपर होता है, किसी का मन टेक्निकल साइड में होता है, कोई जो है पेंटिंग में अपना जो उनका कौशल होता है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप बच्चों से करीब से जुड़े हैं और टीचरों का और बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपको ये जो कौशलम है उसमें कितनी जो उम्मीदें हैं कि आगे जो हम जो भी शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है उस पर कहाँ तक हम खरे उतरेंगे और उसका आगे होने वाला जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? निश्चित रूप से आपका प्रश्न अच्छा है। ये कौशलम, जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ रहे हैं, कौशल माने जो हमारी प्रतिभाएं होती हैं, असल में बच्चों के अंदर कुछ ऐसी छुपी हुई प्रतिभा होती है कि वो प्रतिभा दबी रहती है। हमारी नई शिक्षा नीति के तहत इस बात को जो है ज़्यादा इस पर जोर दिया जा रहा है कि हम ये बच्चों को हम एक किताबी कीड़े के रूप में विकसित न करें। उसके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है वो इस तरह की ट्रेनिंगों के माध्यम से, अध्यापकों के माध्यम से, उनमें जो ये प्रतिभा किसी तरह की भी हो सकती है। कोई बच्चा एक बहुत अच्छा संगीत के क्षेत्र में आगे हो सकता है, कला के क्षेत्र में आगे हो सकता है, बहुत अच्छा बच्चा जो है साइंस के माध्यम से ड्रोन बना सकता है। तो इस तरह की जो प्रतिभाएं होती हैं, और जैसे हमारे यहाँ पहाड़ों में काष्ठ कला होती है, यहाँ पर निवाल वगैरह, इस तरह के जो है बच्चे बहुत अच्छे जो है उससे फर्नीचर बना लेते हैं, उससे डलिया बना लेते हैं। तो इस तरह की बच्चों में जो प्रतिभाएँ होती हैं वो प्रतिभा बच्चों में छुपी रहती हैं। तो इस कौशलम का उद्देश्य ही ये है कि नई शिक्षा नीति के तहत बच्चे में जो छुपी हुई प्रतिभा है उस प्रतिभा को आगे लाते हुए और उसको इस तरह से योग्य बना दिया जाए कि वो भविष्य में उसको, जैसा कि अभी यहाँ पर हमारी जो मास्टर ट्रेनर है उन्होंने भी शुरुआत में ये चीज़ कहा था, या हमारे कांडपाल जी ने कहा था कि जो है जो हमारा ये जो किताबी शिक्षा है यह केवल हमें एक नौकरी के लिए ही प्रेरित करती है। तो इससे इतर जो है इसका उद्देश्य ये है कि बच्चा जो है स्वयं अपने आप में जो है कल को जब एक वो वयस्क नागरिक बन जाए तो वो अपनी प्रतिभा के माध्यम से, जो हमारे स्टार्टअप हैं उन स्टार्टअपों के माध्यम से अपने आप में वो जो है रोज़गार पैदा करे और रोज़गार खुद ही जो है लोगों को जो है, बच्चों को भी और अपने आदर्श को भी रोज़गार दे। जैसे हमारी आज तक की जो शिक्षा थी, वो लॉर्ड मैकाले की जो पद्धति थी, उसमें बच्चा अगर आप उसको गहराई से देखें तो हम जो आज तक पढ़ते थे इतिहास में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, यानी वो हमारे जब एक बच्चा जो है अपने जीवन काल में जो है वयस्क बन जाता है, एक नागरिक बन जाता है, तो व्यवहार में जो है लगभग 80% चीज़ें जो हम अपने स्कूली ज्ञान में पढ़े होते हैं विषयों में, वो हमारी व्यवहारिकता में कहीं नहीं आता है। तो इस तरह से, लेकिन इस कौशलम का उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत ये है कि बच्चों की
जो उसकी छुपी हुई प्रतिभा है उसको निखारा जाए, उसको जो है आगे लाया जाए। तो उसी के तहत जो है आज यहाँ पर ये हमारी ट्रेनिंग का ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे कांडपाल जी जो है काफ़ी अनुभवी हैं इस क्षेत्र में, वो मास्टर ट्रेनर के रूप में आज हमको यहाँ पर हमारे शिक्षकों को जो सब चीज़ें हम बताएंगे, इसका इम्प्लीमेंट बच्चों में करने के पश्चात मुझे काफ़ी उम्मीद है कि जो है यह भविष्य के लिए एक जो है नींव का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन और है मेरा, ये जो भी बच्चे जिस चीज़ में भी एक्सपर्ट हैं, हमारे पास 10-11 इंटर कॉलेज हैं, तो वो अगर कोई बच्चा एक कोई भी मॉडल बनाता है या जिसमें जिसकी रुचि है, क्या उसको एक संयुक्त रूप से कोई प्लेटफॉर्म भविष्य में दिए जाने की प्लानिंग है? बिल्कुल बिल्कुल। असल में ऐसा है ना कि एक साथ अब जैसे माना हमारे यहाँ इतने विद्यालय हैं, इसी एक ब्लॉक में अगर लेते हैं तो इन बच्चों को एक साथ तो हम जो है प्रशिक्षण नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे टीचर आज यहाँ से ट्रेंड होके जाएंगे, जो सीखेंगे, वो बच्चों को जो है अपने इकाई के लेवल पर उसको जो है उनकी भाई जैसे हमारे किसी विद्यालय में 300 बच्चे हैं तो 300 बच्चों में हो सकता है 10 बच्चे जो है हमारे पास जो है बहुत प्रतिभावान हो, उसमें से 10 बच्चे बहुत अच्छा 5 बच्चे बहुत अच्छा काष्ठकला जानते हो, बहुत एक बच्चा जो है ड्रोन बनाता हो, मॉडल बनाता हो, तो उन बच्चों को चिन्हित करने के बाद उनको आगे लाया जाए। तो इस तरह की जो है प्रतियोगिताएं ब्लॉक स्तर पर हमारी आयोजित होती रहती हैं और भविष्य में भी इस तरह के जो कार्यकलाप हैं वो यहाँ पर होती रहेंगे ताकि वो बच्चे आगे आ सकें और जो है अपने जीवन में जो है वह कुछ एक अपना जो है हुनर दिखा सकें। थैंक यू सर। सर नमस्कार, सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए। जी धन्यवाद। मैं भैरव दत्त भट्ट, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज चौरलेक से हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो भी प्रशिक्षण आप यहाँ से लेके जा रहे हैं और जो भी इन 2 दिनों में जो आप यहाँ से प्रशिक्षण लेंगे, उनको उस अनुभव को आप अपने जो स्कूल के बच्चे हैं उनको किस प्रकार से उन बच्चों को मोटिवेट करेंगे और किस तरह से उनको ये समझाएंगे कि आपके जो आने वाले भविष्य में ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर आप काम कीजिए। जी, इसी प्रकार की जो कार्यशाला यहाँ पर आयोजित हो रही है, इसका काम ही यही है कि इग्नाइट करना है हमने बच्चों में ये भाव उद्यमता की जो हुनर है वो सिखाने की कोशिश करनी है और जो उनके रुचि का क्षेत्र है उससे संबंधित जो कला उनमें है उनको उभारने की कोशिश करनी है ताकि बच्चा सहज वातावरण में आगे आए, अपनी रुचि का फील्ड बताए। और टीचर्स के रूप में हमारा ये दायित्व होगा कि अपने रुचि के क्षेत्र में वो किस प्रकार अपने हुनर को कहाँ तक आयाम दे सकते हैं, विभिन्न आयामों के द्वारा वो किस प्रकार से सम्मानजनक रोजगार भविष्य में प्राप्त कर सकते हैं। मैं वेदप्रकाश UK 24/7 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ भीमताल से। ट्रू वे टैक्सी के साथ देहरादून से दिल्ली NCR तक आराम और आसानी से यात्रा करें, वह भी उचित कीमतों पर। हम दिल्ली सहित NCR के सभी प्रमुख शहरों को कवर कर रहे हैं, जैसे गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद आदि। आपकी सुरक्षा के लिए हमारी सभी कैबिन लाइव ट्रैकिंग सिस्टम से सुसज्जित है, जिसमें हम 4+1 सीटर सेडान कैब मात्र 3500 रुपए में उपलब्ध कराते हैं, जिसमें टोल प्लस स्टेट टैक्स भी शामिल है। साथ ही आपकी सुविधा के लिए निःशुल्क पानी की बोतल और प्राथमिक चिकित्सा किट भी मिलती है। अपनी कैब बुक करने के लिए अभी हमें 7895665566 पर कॉल करें।